आगरा में एक कस्बे का नाम बदला जा रहा है। पर यह कहानी सिर्फ एक नाम बदलने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये कहानी है इतिहास की, पहचान की और एक ऐसे भविष्य की जहां एक ही नाम के दो बिल्कुल अलग अलग मतलब है। चलिए इस दिलचस्प पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो हुआ ये कि 25 जून 2025 को आगरा की जिला पंचायत ने एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव था कि फतेहाबाद कस्बे का नाम बदलकर अब सिंदूरपुरम कर दिया जाए। और बस इसी एक फैसले से ये पूरी कहानी शुरू हो गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भाई एक नाम जो सदियों से चला आ रहा है, उसे बदलने की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी? जैसा कि हम देखेंगे, इस बदलाव के पीछे एक बहुत ही पावरफुल और इमोशनल वजह छिपी है। जो ऑफिशियल प्रस्ताव है उसमें साफ साफ कहा गया है कि ये नाम गुलामी का प्रतीक है। इसके पीछे तर्क ये है कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों से दोबारा जुड़ने और राष्ट्रीय गौरव को जगाने के लिए उन नामों को हटाना जरूरी है जो हमें पराधीनता के दौर की याद दिलाते हैं। अच्छा, इस नजरिए को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, फतेहाबाद नाम के इतिहास में। तो ये नाम आया कहाँ से? दरअसल ये नाम मुगल बादशाह औरंगजेब का दिया हुआ है। बात है 1658 की, जब उसने सामूगढ़ की लड़ाई में अपने ही भाई को हराया था और इस जीत ने सिंहासन तक उसका रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया था। बस उसी जीत की याद में इस जगह का नाम रख दिया गया फतेहाबाद, यानी जीत का शहर। और बात सिर्फ फतेहाबाद पर ही खत्म नहीं होती। पास के ही बादशाही बाग का नाम बदलकर ब्रह्मपुरम रखने का भी प्रस्ताव है। और ये नाम देखिए कितना अनोखा है। ये प्राचीन देवता ब्रह्मा को भारत की मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल ताकत यानी ब्रह्मोस मिसाइल से जोड़ता है। मतलब परंपरा और प्रगति का एक कमाल का मिक्सचर। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। आज के ज़माने में अगर कोई आगरा में फतेहाबाद का जिक्र करे तो बहुत मुमकिन है कि वो उस ऐतिहासिक कस्बे की बात कर ही नहीं रहा हो। तो फिर किसकी बात हो रही है? और यही सबसे अहम बात है। आगरा में असल में दो फतेहाबाद हैं। एक तो वो ऐतिहासिक कस्बा जो शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर है और जिसका नाम बदलने का प्रस्ताव है, और दूसरा है आगरा शहर के बिल्कुल अंदर एक मॉडर्न बिजी सड़क जहां बड़े बड़े होटल हैं, जो टूरिज्म का हब है। उस सड़क का नाम नहीं बदला जा रहा है। और देखिए, पहचान को लेकर ये सारी बहस एक ऐसे इलाके में हो रही है जो खुद बहुत तेजी से बदल रहा है। तो ये सिर्फ अतीत की बात नहीं है, बल्कि ये इस इलाके के भविष्य को भी एक नई शक्ल दे रही है। इस बदलाव का सबसे बड़ा सिंबल क्या है? वो है ये 302 किलोमीटर लंबा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो पूरे इलाके की तस्वीर बदल रहा है। सोचिए, 2016 में जब ये एक्सप्रेसवे खुला तो इसने आगरा और लखनऊ के बीच यात्रा का समय लगभग आधा कर दिया। 6 घंटे का सफर 3.5 घंटे का रह गया। इसने सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ा है, बल्कि पूरे क्षेत्र को देश की राजधानी के और भी करीब ला दिया है। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। इसे कई हिस्सों में बनाया गया था। और कमाल की बात यह है कि इसे सिर्फ 23 महीनों के रिकॉर्ड टाइम में बनाकर तैयार कर दिया गया। ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग का करिश्मा नहीं, बल्कि इस बात का एक पावरफुल सिंबल है कि ये इलाका भविष्य के विकास पर कितना फोकस कर रहा है। तो अब देखिए सारी कड़ियां कैसे जुड़ती हैं। एक तरफ 17वीं सदी के एक नाम पर बहस हो रही है और दूसरी तरफ 21वीं सदी का इंफ्रास्ट्रक्चर उसी जगह की पहचान को नए सिरे से लिख रहा है। तो हमारे सामने ये कितना दिलचस्प विरोधाभास है ना? एक ही नाम है, लेकिन उसके दो बिल्कुल अलग अलग वजन हैं। एक तरफ ये अतीत का वो बोझ है जिसे उतार फेंकना है, और दूसरी तरफ वही नाम एक अमीर भविष्य का, तरक्की का सिंबल है जिसे लोग अपनाना चाहते हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, एक ऐसी जगह जो अपने इतिहास को फिर से पाने की कोशिश कर रही है और साथ ही एक नए भविष्य की तरफ दौड़ भी लगा रही है, उसकी असली पहचान कहाँ बसती है? उसके अतीत की जड़ों में या फिर आने वाले कल की उम्मीदों में?